जवान की शहादत पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। जम्मू के अखनूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड से कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और सेना के एक और जवान के शहीद होने की दुखद खबर मिली है। मरांग बुरु शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है और शोक जताया है। साथ ही साथ मरांग बुरु से प्रार्थना की है कि शहीद जवान की आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को शक्ति दे दुख को सहन करने के लिए। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट करके करमजीत सिंह की शहादत पर दुख जताया है। तमाम जानकारी के लिए एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, शहीद जवान करमजीत सिंह की अब दिवंगत बॉडी इस वक्त आ रही, पार्थिव शरीर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? गया था अपनी शादी की तैयारियों के लिए। मंजीत उसका नाम है और जैसा कि लोगों ने बताया कि वो बचपन से ही, हालांकि उनके माता पिता का टेंट का व्यवसाय है, टेंट हाउस है, लेकिन वो बचपन से ही सेना में जाना चाहता था और जाहिर है जब उसकी तीव्र इच्छा थी तो वो सेना में शामिल भी हुआ। और वो एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त अखनूर सेक्टर में, जिसमें आईडी ब्लास्ट कर दिया आतंकियों ने, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे मंजीत के अलावा, और उसमें से एक और की शहादत हो गई है। और 5 बजे रांची एयरपोर्ट पर उसका पार्थिव शरीर आएगा और जाहिर है एक बहुत गम का, दुख का भी मौका है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं है, हालांकि उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं एक्स पर। संभवतः राज्यपाल या फिर राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आएगा, उनका शरीर, पार्थिव शरीर को सलामी दी जाएगी। मेरे ठीक पीछे ही एयरपोर्ट पर ये जगह है जहां पर जब भी किसी की शहादत होती है, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर पीछे द्वार से निकाला जाता है और यहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिर पार्थिव शरीर को उनके जो है लोग यहाँ से ले जाते हैं। देखिए, एयरपोर्ट पर अभी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एक और बैठक चल रही है और इस बैठक के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं सिटी एसपी। देखिए, राष्ट्रपति मैम का आगमन हो रहा है रांची में। उस आलोक में एएसएल जो है विभिन्न जगहों का हम लोग को करना है, ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षा के जो मानक है उन मानकों को संपूर्ण रूप से उनके आने से पूरी तैयारी संपन्न कराना पड़ता है। विभिन्न स्टेट जो स्टैक हमारे हैं उनके साथ आज बैठक हुई है और उनके साथ में हम लोग जो सुरक्षा के सभी बिंदु है उसको हम लोग पहले से कवर अप कर रहे हैं और लगातार हम लोग जो है सुरक्षा को मॉनिटर कर रहे हैं। कितने बल लगेंगे, कितने दंडाधिकारी लगेंगे और हर डिपार्टमेंट जो है इसमें चौकस है और सभी को निर्देशित किया गया है। ये शेड्यूल बताइए कितने बजे आगमन? देखिए, अभी जो आगमन है वो 4:30 बजे 14 तारीख को है। फिर राजभवन में स्टे है और उसके बाद 15 तारीख को बीआरटी मिश्रा में कार्यक्रम के उपरांत महामहिम का यहाँ से प्रस्थान है। सर, 14 और 15 को जैक बोर्ड का एग्जाम भी है, इसके लिए उसके लिए हम लोग अलग से तैयारी किए हैं, उसके लिए अलग से रूट डिफाइन किए हैं और रूट अलग अलग रूट से जो है मैम को लेके जाएंगे हम लोग, ताकि किसी तरह का परीक्षा में कोई बाधित ना हो और मैम का भी जो यात्रा है वो सुखद और ठीक से हो सके। एक जवान की शहादत के बारे में नहीं, अभी उनके लिए है कि हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ है। ये एक शोक का समय है और उसकी बहादुरी की हम लोग चूँकि हमारे स्टेट के हैं, सबसे पहले तो उसको श्रद्धांजलि रांची पुलिस की तरफ से उनकी डेड बॉडी आ जा रही है और उसको हम लोग सही तरीके से उनके परिजनों को यहाँ से भिजवाने का काम भी करेंगे। धन्यवाद। तो शहीद जवान की पार्थिव शरीर को रांची पुलिस द्वारा भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, अभी सिटी एसपी ने बताया है। और जाहिर है एक झारखंड जब से बना है तब से जब भी कहीं पर भी कोई आतंकी घटना होती है तो
उसमें झारखंड का कोई न कोई बेटा जरूर शामिल होता है। ये कंट्रीब्यूशन है शाहनवाज, ये धरती ही वीरों की है और इतिहास को अगर आप उठा करके देख ले तो एक से बढ़कर एक वीर इस धरती ने वीरों को जन्म दिया है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है। हमारे साथ हजारीबाग से फलक भी बने हुए हैं। फलक, पार्थिव शरीर आज आ रहा है शहीद जवान का। परिजनों की अगर बात कर ले, क्योंकि बड़ा आंखों को नम कर देने वाला पल है, निशब्द कर दे रहा है ये समय, कुछ कहा नहीं जा रहा है, कठिन घड़ी है। क्या कुछ तैयारियां है वहां पर, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हाँ देखिए निशु, करमजीत सिंह के घर पर जो है वो कहीं ना कहीं सुबह से ही हजारीबाग के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जो दुख है जो माता पिता का, क्योंकि बेटा शहीद हुआ है, ऐसे में उनके बीच का लाल उनका खोया है, क्योंकि 10 अप्रैल को उनके बेटे की शादी होने वाली थी और सभी पूरा परिवार जो है शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। ऐसे में शहीद करमजीत भी आए हुए थे हजारीबाग अपनी शादी की तैयारी को लेकर के, और हफ्ते भर पहले ही वो अपने जो देश की सेवा है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वो वापस कश्मीर चले गए। और ऐसे में बीते रात जिस तरीके से आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट कर देश के 3 जवानों पर हमला हुआ, हालांकि अभी जो 2 जवान हैं उनकी शहादत हुई है, एक की स्थिति जो है वो बताई जा रही है कि सही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हजारीबाग के लिए भी बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरीके से आसपास के लोग बता रहे हैं कि करमजीत काफी होनहार रहे हैं। हजारीबाग में जो भी उनके जान पहचान के लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, बता रहे काफी होनहार और काफी सिंसियर वो रहते थे। जब भी हजारीबाग उनका आना होता था लोगों से जरूर मुलाकात करते थे, बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी क्षति पहुंची है। अब देखिए सभी को इंतजार है उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का। संभवतः जो जानकारियां मिल रही है 2-2:30 बजे तक यहाँ पर उनके आवास में, जुलू पार्क स्थित उनके आवास में पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। जी निशु। बिल्कुल फलक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। रांची एयरपोर्ट से सहयोगी शाहनवाज बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज, महज अब कुछ ही समय बाकी है, सबकी आंखें नम है और अब कुछ ही समय में शहीद जवान करमजीत सिंह की पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, अभी मैंने जैसे आपको से बातचीत करवाई, सिटी एसपी ने कहा कि रांची में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी, उसको लेकर के एक बैठक थी। ये बैठक अलग थी और वो बैठक हो गई है, वो सब कुछ है। लेकिन साथ ही साथ ये अचानक ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, तो रांची पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए ये यहाँ से पुराना एयरपोर्ट का जो कैनेपी है उसके एंड में जहाँ पर एयर इंडिया लिखा हुआ है, वहीं से पार्थिव शरीर अंदर से बाहर आएगा और जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है तो राज्यपाल संभव तौर पर यहाँ पर रह सकते हैं, या अगर उनकी भी व्यवस्था रही तो फिर झारखंड सरकार का कोई वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी, संभवतः जो मुख्य सचिव हैं, वो यहाँ पर आ सकती है। तो अब इसकी हलचल यहाँ पर तेज हो गई है, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। और जाहिर है जब सेना का जवान था वो, तो सेना के संबंधित जो उसका जो स्क्वाड होगा उसके भी लोग उनको रिसीव करेंगे, खुद रिसीव करेंगे और पार्थिव शरीर जो लेकर के टीम आ रही होगी वो उनके सुपुर्द की जाएगी। वो देश का जो झंडा है तिरंगा, उसके पार्थिव शरीर पर कफिन पर रखा जाएगा, सलामी दी जाएगी। देखिए, शहादत अपने आप में एक ऐसा प्राइड है जो सबको नहीं मिलता है, जिसके भाग्य में होता है। वो बेटा बहुत बहादुर था, झारखंड का मंजीत नाम था उसका घरेलू नाम, हजारीबाग में बहुत पॉपुलर था और उनके परिवार की भी बड़ी प्रतिष्ठा है। आज सुबह से ही वहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता ने भी अभी बताया और दिखाया। और यहाँ भी जो सिख समुदाय के लोग हैं वो बहुत स्तब्ध हैं, दुखी हैं। अब बताइए 5 तारीख को शादी होनी थी, सारी तैयारियां तो हो ही गई होगी मेरे ख्याल से। अप्रैल में तो कोई ऐसी देरी होती नहीं है, मार्च के बाद वही महीना आ रहा है। बहरहाल उसके भाग्य में देश पर निछावर होना लिखा था
तो वो हो गया। और मैंने जैसा कहा कि झारखंड के हिस्से में बहुत सारी ऐसी शहादतें अब तक आई हैं, बहुत सारी शहादतें आई है। जब भी कहीं किसी कोने में कहीं भी अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय, मणिपुर या कहीं भी किसी जगह कुछ भी गड़बड़ी होती है, ज़्यादातर तो जम्मू कश्मीर में ही संघर्ष चल रहा है, एक ज़माने से चल रहा है। वहाँ पर जब भी कुछ होता है बड़ा तो उसमें झारखंड की हिस्सेदारी और शहादत के रूप में पार्टिसिपेशन जरूर होती है। बिल्कुल शाहनवाज, इसमें कोई दो मत नहीं है कि झारखंड से हमेशा ही कोई ना कोई वीर जरूर शामिल होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।